अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था वो था एक्सपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज़ और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो उसमें हमने थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने कहा था कि जो एक्सपोनेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं, इंटीजर एक्सपोनेंट्स एंड रैशनल एक्सपोनेंट्स। फिर हमने ये देखा था कि पहले इंटीजर्स को देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, और -1, -2, -3 सो ऑन, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इनके लिए हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि इंटीजर एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ज़ीरो के लिए और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हमने डेफिनेशन लिखी थी एक्सपोनेंट्स की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रैशनल एक्सपोनेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो रैशनल एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करने के लिए इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले जो है वो हम ये देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला लेक्चर जो है वो आपको मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स से। ये हम पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं। पहले डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स। व्हाट आर रैशनल नंबर्स, ताकि हमें रैशनल एक्सपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने में और अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म m/n, और इसमें m और n जो हैं वो इंटीजर्स हैं, इज कॉल्ड रैशनल। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। तो जो इस तरह के नंबर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो अब रैशनल एक्सपोनेंट्स पढ़ने लगे हैं, हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो इट्स मीन हमारा जो वास्ता है वो इस तरह के नंबर से पड़ेगा, m/n। इसकी एग्जांपल्स बहुत सी हो सकती हैं लाइक दिस, कि हमारे पास 1/2, 3/5, 7/9 इस तरह के नंबर्स हैं। तो चलते हैं रैशनल एक्सपोनेंट्स की डेफिनेशन की तरफ। रैशनल एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करने के लिए हम पहले डेफिनेशन करते हैं nth रूट की, a⁻1/n, या हम इसे इस नोटेशन से लिखते हैं और इसे हम कहते हैं nth रूट। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं, फिर हम क्योंकि ये रैशनल एक्सपोनेंट्स में ये डेफिनेशन यूज़ होगी इसलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। लेट n be a positive integer, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, गौर से देखिएगा। लेट n be a positive integer greater than 1, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से ग्रेटर हो, एंड a be a real number then हमारे पास ये जो a⁻1/n है इसके आंसर्स क्या होंगे। इट्स आंसर विल बी 0 इफ a इज इक्वल टू 0, यानी इसका आंसर जो है वो 0 होगा अगर हमारे पास a जो है वो 0 है। नंबर 2, इसका आंसर जो है
वो आएगा हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर इफ ए इज ग्रेटर देन 0। यानी अगर हमारे पास जो 1/n हमारे पास एक्सपोनेंट है और बेस अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास ये जो nth रूट है ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और नंबर 3, हमारे पास आंसर होगा नेगेटिव रियल नंबर इफ a is less than 0 and n is odd। हम इसकी एग्जांपल से देखते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा इसको, फिर एग्जांपल से जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और नंबर 3, नॉट एनी रियल नंबर, यानी इसका आंसर जो है वो कोई रियल नंबर नहीं आएगा इफ a इज लेस देन 0 एंड n इज इवन। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देख लेते हैं। देखें एग्जांपल से पहले इसमें अगर ज़रा गौर करें तो n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर ही रहता है ग्रेटर देन 1। हमारे जो आंसर चेंज होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगती है a पे, और n या इवन है या ऑड है, इस चीज़ पे, दो चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन है, या तो a पे रिस्ट्रिक्शन है या फिर n इवन और n ऑड। a की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, a 0 हो सकता है और a पॉजिटिव हो सकता है, a नेगेटिव हो सकता है। इसी तरह n जो है वो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। तो ये दो केसेस जो हैं इवन ऑड वाले, और ये दो केसेस जो हैं कि a इज इक्वल टू 0 या a ग्रेटर देन 0, ये हम इनको चारों केसेस जो हैं इनको डिस्कस करते हैं। देखिएगा नंबर 1 मैं कहता हूँ कि लेट n इज इक्वल टू 2। हम n जो है वो 2 ले लेते हैं। अब अगर n 2 है तो देखिएगा फॉर a इज इक्वल टू 0 हमारे पास 0 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा, क्योंकि उसने आंसर बताया हुआ है कि अगर a 0 है तो 1/n, n कोई भी इंटीजर है, उसका आंसर 0 ही होगा। और फिर नंबर 2, फॉर हम a जो है वो ग्रेटर देन 0 कोई नंबर ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 9 ले लेते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 0। क्या बनेगा हमारे पास, 9 रेज टू पावर 1/2। ये हमें पता है कि लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/2। योर आंसर विल बी 3। और नंबर 3 उसने कहा है कि जो आपका n है ये ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। अब हमने तो इवन चूज किया हुआ है, तो देखिएगा फॉर a इज इक्वल टू -9, ये लेस देन 0 केस है, हमारे पास -9 रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू नॉट एनी रियल नंबर। हमारे पास इसका कोई भी रियल नंबर आंसर नहीं आएगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने डिस्कस की है। एग्जांपल को अंडरस्टैंड दोबारा करते हैं कि n जो है मैंने फिक्स कर लिया 2 है, तो क्या होगा, a पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब a 0 हो सकता है, a पॉजिटिव हो सकता है, a नेगेटिव हो सकता है।
तो देखें ए मेरे पास अगर 0 है तो 1/2 0 ही आएगा। ए अगर पॉजिटिव है, मैंने 9 ले लिया है, तो इसका आंसर 3 आता है। कोई और नंबर भी आप ले सकते हैं पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 4 कोई भी लिया जा सकता है। फिर मैंने कहा है कि अगर ए नेगेटिव है और एन हमारा इवन है तो इसका आंसर जो है वो कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा। अब हम एन जो है वो कोई ऑड नंबर लेके देख लेते हैं। पहले मैंने इवन लिया है, अब एन ऑड नंबर लेके देख लेते हैं। और ए पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं तीनों, कि ए 0 हो सकता है, ए पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल पे मैंने फिर n इज इक्वल टू 3 ले लिया है। पहले n इज इक्वल टू 2 लिया था। n पे दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि n जो है वो इवन हो सकता है या n ऑड हो सकता है। a पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो पहले हमने n को इवन लिया था यानी 2 लिया था और a के तीनों केस चेक कर लिए। अब n को मैंने ऑड ले लिया है और a के तीनों केस चेक कर लेते हैं। फॉर a इज इक्वल टू 0 हमारे पास 0 रेज टू पावर 1/3 क्या आंसर आएगा इसका, हम जानते हैं कि 0 ही आता है। इसी तरह दूसरा केस के फॉर a इज इक्वल टू, कोई पॉजिटिव नंबर लेना है, मैं ले लेता हूँ 27। ये मैं अपनी आसानी के लिए ले रहा हूँ, आप कोई भी दूसरा नंबर ले सकते हैं। तो 27 रेज टू पावर 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 27 को 3 रेज टू पावर 3 और होल रेज टू पावर 1/3। सिंप्लीफाई करें तो आंसर जो है वो 3 आ जाता है। इसी तरह हम a जो है वो कोई नेगेटिव नंबर ले सकते हैं। ये पॉजिटिव नंबर था, अब मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। a इज इक्वल टू 27, दिस इज नेगेटिव। तो 27 रेज टू पावर 1/3 क्या बनेगा, नेगेटिव 3 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3। योर आंसर विल बी -3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन कब दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि हमें आसानी रहे। हमने कहा था कि a कोई रियल नंबर है, n पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। अब n पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। और a पे 3 कंडीशंस हो सकती हैं, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। हमने केसेस जो हैं वो चेक कर लिए कि a 0 है तो उसका आंसर दोनों केसेस में 0 आता है कि n इवन है या n ऑड है। और फिर अगर हमारे पास a पॉजिटिव रियल नंबर है तो n जो है वो इवन है या ऑड है, तब भी हमारा कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही आंसर आता है। और अगर a जो है वो लेस देन 0 है यानी नेगेटिव नंबर है, तो फिर n अगर ऑड होगा तो आंसर आएगा नेगेटिव आएगा, और अगर n इवन होगा तो हमारे पास कोई भी रियल नंबर आंसर नहीं आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि व्हाट इज nth रूट ऑफ अ रियल नंबर, और किसी रियल नंबर का nth रूट जो है वो कब निकलता है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ a वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो नंबर 1 हमारे पास nth रूट ऑफ a रेज टू पावर n इज इक्वल टू होता है a if nth रूट ऑफ a is a रियल नंबर। इसका क्या मीनिंग है वो हमें एग्जांपल से समझ आएगा। देखिएगा एग्जांपल नंबर 1, हमने कहा है कि ये अगर nth रूट ऑफ a जो है ये कोई रियल नंबर है तो फिर इसकी पावर n लें तो आंसर a ही आएगा। लाइक दिस कि देखें ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। सिमिलरली हम इसकी एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर ये देखें -8 है, इसका क्यूब रूट है, ये हमें पता है कि ये इसका आंसर निकलता है कोई रियल नंबर, इसका क्यूब ले लें तो योर आंसर विल बी -8। नंबर 2,
इसकी प्रॉपर्टी है कि a रेज टू पावर n और nth रूट दैट विल बी a if a is greater than or equal to 0। हम इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से आइडिया बिल्कुल क्लियर। देखिएगा, एग्जांपल 5 रेज टू पावर 2 और इसका स्क्वायर रूट, आंसर विल बी 5। और चूंकि इसमें देखें a जो है वो हमारा पॉजिटिव है। नंबर 2 एग्जांपल 2 रेज टू पावर 3 और इसका क्यूब रूट, आंसर विल बी 2। नंबर 3 प्रॉपर्टीज की, a रेज टू पावर n nth रूट is equal to a if a is less than 0 and n is odd। Examples, अगर हमारे पास a लेस देन 0 है लेकिन n ऑड है, तब भी ये n और ये n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर जो है वो a आ जाएगा। देखें -2 और इसकी पावर जो है वो 3 है, इसका क्यूब रूट, आंसर क्या आएगा -2। दिस इज एग्जाम्पल। इसी तरह एक और एग्जाम्पल जो है वो दी जा सकती है इसकी। एग्जाम्पल 2 देखिएगा, -2 रेज टू पावर 5। हमने लिखा हुआ है कि n ऑड होना चाहिए, फिर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर आ जाता है -2। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स। डेफिनेशन ऑफ रैशनल exponents, very important। Let m by n be a rational number where n is a positive integer greater than 1 if a is a real number such that nth root of a exist। ये देखें, हमने सबसे पहले जो है वो nth रूट की डेफिनेशन इसीलिए की थी क्योंकि ये रैशनल एक्सपोनेंट्स में यूज होता है। देन ये जो a रेज टू पावर 1/n है, ये हमारे पास nth रूट ही होता है। और नंबर 2 a रेज टू पावर m/n, हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर 1/n होल रेज टू पावर m, या हम इसको लिख सकते हैं कि a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर 1/n। अब ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है a रेज टू पावर m/n इज इक्वल टू, इसकी जगह पे nth रूट पावर m, या फिर हम लिख सकते हैं कि a रेज टू पावर m और nth रूट। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, m/n ये हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 है। फिर हमने कहा कि a अगर कोई रियल नंबर है सच दैट nth रूट ऑफ द a एग्जिस्ट, देन वी डिफाइन द फॉलोइंग रिलेशंस। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं।
देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स ये भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर एक्सपोनेंट्स की तरह ही हैं। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। वो पी क्यू आर ये हमारे पास रैशनल नंबर हैं, ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर हैं। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। इंटीजर एक्सपोनेंट्स में ए और बी कोई भी रियल नंबर थे, लेकिन इसमें ए और बी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी प्रोडक्ट, कि हमारे पास अगर दो इंटीजर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट है तो फिर क्या होगा। देखें ए रेज टू पावर पी मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर क्यू, पी और क्यू रैशनल्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए रेज टू पावर पी प्लस क्यू। एग्जाम्पल इसकी चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, हम लिख लेते हैं 5 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, या हम इसमें 2/3 भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा, 5 पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 1/3 प्लस 2/3। तो योर आंसर विल बी इज इक्वल टू 5। हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 + 2 5 रेज टू पावर 3/3 जो कि 5 ही आ जाता है। ठीक है, इसी तरह ये क्वोशंट रूल है कि दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, a/a और a रेज टू पावर p ओवर a रेज टू पावर q। हम इसको लिखते हैं a रेज टू पावर p माइनस q। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखें, एग्जांपल क्या हो सकती है हमारे पास। ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई सेम नंबर ले लेते हैं, 3 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3/2। तो देखें ये हमारे पास 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और फिर नेगेटिव 3/2। तो क्या बनेगा, 3 रेज टू पावर, ऊपर सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 माइनस 3। तो 3 रेज टू पावर -2/2 3 रेज टू पावर -1 जिसे हम लिख सकते हैं 1/3। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी पावर। इसमें जो है वो डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। मसलन केस ए है कि a रेज टू पावर p होल रेज टू पावर q। तो हम लिखते हैं a रेज टू पावर p q, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसकी भी एग्जांपल देखें, a हमारे पास कोई रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास जो है वो 3 है। अब 3 रेज टू पावर 1/2 है और फिर होल रेज टू पावर 1/5 है। तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/5। योर आंसर विल बी 3 रेज टू पावर 1/10। इसी तरह इसका जो है वो नेक्स्ट केस बनता है कि a रेज टू पावर p b रेज टू पावर q होल रेज टू पावर r, दिस विल बी a रेज टू पावर pr मल्टीप्लाई b रेज टू पावर qr। तो इसकी भी एग्जाम्पल से आइडिया बिल्कुल क्लियर। देखिएगा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1/4 और होल रेज टू पावर 1/5। तो ये बनेगा 2 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 1/5, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है सिंपल। तो 3 रेज टू पावर 1/4 मल्टीप्लाई 1/5। तो क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर 1/3
15 और मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1/20। इसमें हमारे पास केस सी केस बनता है कि a रेज टू पावर p ओवर b रेज टू पावर q होल रेज टू पावर r। तो क्या होगा, पावर्स पावर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a रेज टू पावर pr b रेज टू पावर qr। इसकी भी हम एग्जांपल जो है वो चेक करते हैं। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 2 रेज टू पावर 1/3 ओवर 5 रेज टू पावर 1/4 होल रेज टू पावर 1/2। तो पावर्स पावर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। तो योर आंसर विल बी 2 रेज टू पावर 1/6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 1/8। एक और इसका केस डिस्कस करते हैं। वो केस क्या है हमारे पास कि a ओवर b रेज टू पावर नेगेटिव p, दिस विल बी b ओवर a रेज टू पावर p। एग्जाम्पल, जी देखिएगा, 2/3 रेज टू पावर नेगेटिव 1/4, हम इसको लिख सकते हैं 3/2। देखें ये जो फ्रैक्शन है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/4। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रैशनल एक्सपोनेंट्स को डिस्कस किया है। और रैशनल एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करने के लिए हमें nth रूट को डिस्कस करना पड़ा, वो भी हमने डिस्कस किया। और फिर लास्ट पे हमने प्रॉपर्टीज़, रैशनल एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। तो आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। 2-3 दफ़ा आप इसको जो है वो लेक्चर को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा यूज़ हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।